नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज हम संगणक भर्ती परीक्षा में हमारे सांख्यिकी विषय का अंतिम अध्याय जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इससे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया जीवन समंक वाइटल स्टैटिस्टिक्स, 3 से 4% आते हैं उसमें। इसमें भी 2% मान के चलो, अब तो दोनों के मिला के 5% पक्का आएंगे। 30 में से 5% इनके आने वाले हैं 2 चैप्टर के ही। तो भाई ये 2%, और ये सबसे बड़ी बात, इन चैप्टरों के प्रश्न गलत होने की संभावनाएं कम है यदि आपने थोड़ी सी भी कंसेप्ट पढ़ ली तो ये 5 नंबर सीधे ये सीधे हैं। सांख्यिकी के संस्थान, हम इंडिया में बात करें कि भारत में समंक प्रणाली क्या है, कब समंक कलेक्ट किए जाते हैं। वैसे तो देखो, आज़ादी से पहले की कोई बात नहीं है, उस समय इतना कोई हमारा सुदृढ़ ढांचा नहीं था। आज़ादी के बाद 1950 से हम मान सकते हैं कि भारत में डिपार्टमेंट जो है, मंत्रालय बना, जो हमारा सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, और यहाँ हमारा मतलब बड़े बड़े संगठन केंद्र पे बने हैं। तो उस पर हम सबसे पहले जब बात करें सांख्यिकी के संस्थान, जनगणना का प्रारंभ, सबसे पहले जनगणना की बात कर लेते हैं इंडिया में, क्योंकि भारत के जो सांख्यिकी संस्थान है वो बेरोजगारी सूचकांक, राष्ट्रीय आय के आंकड़े, विभिन्न प्रकार के सर्वे करवाना, ये सारे यही संस्थान करवाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जनगणना पहली जनगणना भारत में 1872 में हुई। कब हुई? 1872 में। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, तो विधिवत रूप से पहली जनगणना 1881 में हुई। क्लियर? पहली जनगणना 1881 में हुई, जो हमारी 1872 में पहले की, लेकिन विधिवत रूप से 1881 में जनगणना हुई। ये तो है जनगणना का प्रारंभ। उसके बाद हम इसमें बात करें, एक जो हमारे 1900 आज़ादी से पहले कुछ हमारे प्रकाशन थे वो छपते थे, लेकिन प्रॉपर डेटा हमारा पब्लिश नहीं हो पाता था। उसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अब आप देखना इसमें, पहले ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन था, उसको भी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की जगह क्या कर दिया? कार्यालय कर दिया। तो ये NSSO हो गया और वो CSO हो गया। अब इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन घूमते रहते हैं। हमें सर्वप्रथम जब हम बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या है? अब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई, 2 मई 1951 को। इसका प्रशासनिक ढांचा है, उस पर हमें कोई बहुत ज़्यादा संगठनात्मक ढांचे पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक निदेशक होता है, उसके अलावा वो अपने डिपार्टमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी भी होता है, और अलग जो हमारे हैं कोऑर्डिनेशन वगैरह करने के लिए सांख्यिकी निरीक्षक, सहायक निदेशक, काफ़ी पोस्टें होती। इतना हमसे कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला, बड़ा क्वेश्चन नहीं आना है। हमें केवल फोकस करना है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना और विशेष रूप से इसके कार्यों पर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार आता है एग्जाम में, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना बिल्कुल केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो राष्ट्रीय आय समिति है वो करती है। मतलब यदि ऑप्शन में राष्ट्रीय आय समिति हो तो वो करना है, यदि यही हो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSSO या कोई और, तो आपको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करना है। राष्ट्रीय आय की गणना ये करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हैंडओवर कर दिया गया था। उसके बाद जब हम बात करें कुछ विशेष जो इसके मतलब हम CSO के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 कोऑर्डिनेशन। CSO जो है वो विभिन्न सांख्यिकी संस्थान सरकार के मध्य क्या बनाता है? एक समन्वय बनाकर रखता है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी सूचनाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी इसी का है। उसके अलावा योजना निर्माण व मूल्यांकन में सहायता, सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी, नेशनल इनकम बता दिया, पॉलिसी
मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, प्लान या योजना, पॉलिसी जो है नीति बनाना या योजना बनाना, प्लान फॉर्मुलेशन जो है, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनका प्लान जो है वो कौन बनाता है? सीएसओ बनाता है। उसके अलावा जनसंख्या के जो डेटा हैं उनमें भी समन्वय यही रखता है, पॉपुलेशन डेटा में। और उसके अलावा कुछ और जो है इम्पोर्टेंट इसमें, औद्योगिक समंकों का आयोजन, इंडस्ट्रियल डेटा, औद्योगिक समंक जो है उनका आयोजन भी करता है, मतलब एकत्रीकरण करता है, यूँ मानते हैं, कंपाइल करता है उनको, इंडस्ट्रियल डेटा को भी। और सबसे इम्पोर्टेंट सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को तैयार भी कौन करता है? सीएसओ करता है। तो फिर मैं ब्रीफ कर दूं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय की गणना करता है, औद्योगिक जो हमारे सर्वेक्षण होते हैं, औद्योगिक जो हमारे समंक है, इंडस्ट्रियल डेटा, उनको कंपाइल करता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है, योजनाओं का निर्माण करता है। स्थापना इसकी हुई कब? 2 मई 1951 में। जनगणना भारत में 1872 में शुरू हुई और विधिवत रूप से 1881 से प्रारंभ। अब एनएसएसओ की हम बात करें, एनएसएसओ के क्या रोल है? एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांख्यिकी सारांश, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट, सीएसओ का ही एक है सांख्यिकी सार, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लायक है। सांख्यिकी सार नामक एक प्रकाशन है, 1950 से ये पब्लिश हो रही है। इसको भी ये करता है हमारा कौन? सांख्यिकी कार्यालय जो है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। उसके बाद में हम बात करें एनएसएसओ की। एनएसएसओ का मुख्य कार्य क्या है? एनएसएसओ जैसा नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। ये सर्वे करवाता है, सैंपलिंग लेकर, सैंपल बेसिस पे सैंपल लेकर सर्वे करवाने का काम, प्रतिदर्श के द्वारा जो हमारे मतलब सर्वेक्षण करवाने का काम किसका है? एनएसएसओ का। इसकी स्थापना 1950 में। स्थापना कब है? 1950 में। ये भाई ध्यान से पढ़ लेना आप। स्थापना इसकी 1950 में, उसकी 2 मई 51 में। ये दोनों मोस्पी जो हमारा है केंद्रीय जो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसी के अंदर काम करते हैं। अब 1950 में इसकी स्थापना। तो भाई एनएसएसओ जो है इसका मुख्य कार्य क्या है? एनएसएसओ का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, फिर कह रहा हूँ, औद्योगिक समंकों का कंपाइलेशन करता है सीएसओ, लेकिन औद्योगिक समंकों को कलेक्ट कौन करता है? एनएसएसओ करता है सर्वे के माध्यम से। एनुअल इंडस्ट्री सर्वे, एएसआई, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एएसआई। एनुअल, जब आप सांख्यिकी विभाग में संगणक के पद पर लग जाएंगे तो आप देखेंगे आपके एक वर्क होता है सांख्यिकी विभाग में, एएसआई, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उनका वार्षिक सर्वे होता है, उसमें कुछ यूनिटा का चयन होता है। तो डेटा कलेक्शन का काम तो सर्वे के माध्यम से करता है एनएसएसओ और उस डेटा को कंपाइल करता है सीएसओ। यहाँ कंफ्यूज मत होना। उसके बाद एनएसएसओ का काम है आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण, सोशियो इको सर्वे। आर्थिक मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, यहाँ इसको डिलीट कर रहा हूँ भाई, मैं सीएसओ को डिलीट कर रहा हूँ। तो देखिए आप एनएसएसओ जो है, इस एनएसएसओ के कार्य यहाँ लिख देते हैं। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो कौन करता है? हमारा सीएसओ नहीं करता, एनएसएसओ करता है। उसके अलावा फसल पूर्वानुमान, हमारा क्रॉप कटिंग, जो हमारा उत्पादन कितना होगा उसके बारे में जो सर्वे होता है वो भी कौन करता है? हमारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान फसलों के पूर्वानुमान भी यही लगाता है। अब बात करें हम राजस्थान में सांख्यिकी की,
तो राजस्थान में सांख्यिकी की शुरुआत भी 1950 से ही मानी गई है। 1950 में एक विशेष अधिकारी था, उसके तहत जयपुर में एक सांख्यिकी ब्यूरो खोला गया। ये पूछा जा सकता है प्रश्न, क्योंकि आप राजस्थान में भर्ती में जा रहे हैं तो पूछ सकते हैं राजस्थान में सांख्यिकी की शुरुआत कब से हुई। तो शुरुआत हुई 1950 से, सांख्यिकी ब्यूरो खोला गया। क्या खोला गया? सांख्यिकी ब्यूरो 1950 में खोला गया। उस सांख्यिकी ब्यूरो को ही अगस्त 1956 में DES कहा गया। क्या कहा गया? DES, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। सांख्यिकी ब्यूरो का नाम बदल दिया, संगठनात्मक ढांचा परिवर्तन कर लिया। वहाँ एक अधिकारी मुख्य था, उसके बाद DES का डायरेक्टर बना दिया, जॉइंट डायरेक्टर बना दिए, डिप्टी डायरेक्टर, सहायक निदेशक, और ये पूरा सीक्वेंस बना दिया। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान का है तो यहाँ सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनती है कि इस पे मुख्य अधिकारी कौन होता है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय का? वो होता है डायरेक्टर, निदेशक। वर्तमान में निदेशक कौन है? BL बैरवा। प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है? प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है सांख्यिकी का? BL बैरवा। BL बैरवा। भंवरलाल बैरवा है, भंवरलाल बैरवा प्रेजेंट डायरेक्टर। संयुक्त निदेशक होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, फिर गजेटेड में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं। और संगणक, ये सब जो है संगणक है, सांख्यिकी निरीक्षक है, ये आते हैं अधीनस्थ स्टाफ में। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा हो गया DES। अब DES क्योंकि राजस्थान का है तो इसमें से क्वेश्चन आने के अब की बार सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं। CSO NSO मैंने बता दिया, स्थापना बता दी। DES का मुख्य कार्य है राजस्थान में वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जन्म मृत्यु पंजीयन जो होता है, उस जन्म मृत्यु पंजीयन को पंजीयन करना, जन्म मृत्यु वाइटल रजिस्ट्रेशन जो है, वाइटल रजिस्ट्रेशन, जीवन समंक जो है उनका संधारण कौन करता है? DES करता है। फिर उसके अलावा मुख्य काम एक तो ये है, एक ये हमारा DES भी सेंट्रल NSS जो सैंपल आते हैं, जो सर्वे आते हैं, उन सैंपल को राजस्थान में कंडक्ट करवाता है, कोऑर्डिनेशन करके रखता है। दूसरा काम इसका क्या है? केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के सांख्यिकी जो हमारा है, सांख्यिकी, केंद्र सरकार के सांख्यिकी संस्थान जो हैं वो जो निर्देश देते हैं उनकी पालना करता है तथा उनसे क्या रखता है? समन्वय रखता है, कोऑर्डिनेशन रखता है, समन्वय रखता है, उनके निर्देशों की पालना भी करता है। वाइटल रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम और हैं सर्वे के, फसल कटाई के जो है NSSO के सैंपल, उनको भी राजस्थान में यही कंडक्ट करवाता है। उसके अलावा एक अभी मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना चल रही है जन आधार योजना। उस जन आधार योजना का नोडल डिपार्टमेंट प्रशासकीय विभाग जो है वो आयोजना विभाग ही है, और आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय उसी का एक अंग है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत, वही राजस्थान जो केंद्र में CSO करता है वो राजस्थान में कौन करता है? DES करता है। तो वही बात, सांख्यिकी समंक एकत्रित करना, समन्वय बनाना, अलग अलग विभागों से डेटा कलेक्ट करना, जन्म मृत्यु का पंजीयन करना, सर्वे करवाना। उसके अलावा और जो इसकी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, जन आधार योजना मैंने आपको बता दी, तो उसकी मॉनिटरिंग करना, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स की स्कीम है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जो आए हैं उनका करवाना, सर्वे करवाना, ये सारे काम DES के हैं। तो ये हमारा आज पूरा हो चुका है। इसमें क्वेश्चन यही बनने वाले हैं। बहुत बार आता है कि सोशल इकोनॉमिक सर्वे कौन कराता है? NSSO कराता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है CPI कौन कलेक्ट करता है, कौन तैयार करता है? CSO करता है। औद्योगिक जो है सर्वे कौन कराता है? डेटा कलेक्ट करता है NSSO, उनको कंपाइलेशन करता है CSO। ये आपको पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन इसमें, राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है, राजस्थान में ये है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर राजस्थान में राज्य आय जो है, सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो हमारा है, GDP, राज्य का जो GDP है हमारा, विभिन्न जिलों का GDP है, GNP है, उसकी कैलकुलेशन कौन करता है राजस्थान में? DES करता है। तो राजस्थान की राज्य आय और जो हमारा अनुमान है, जो भी मतलब खाद्यान्नों का, राष्ट्र आय का, वो सब कौन लगाता है? DES लगाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और विभिन्न योजनाएं जो हैं वो वहाँ CSO, तो यहाँ आयोजना विभाग, तो आयोजना विभाग DES। क्लियर? धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आपको दो बातें बता दूं इस चैप्टर के बाद।
अब हम आपके लिए सांख्यिकी में चैप्टर वाइज, जो हमने वैसे बहुत समरी ही पढ़ी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड, इसमें से प्रत्येक चैप्टर से जो 30% आने वाले हैं, 20-30, वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद साथ में अब हम करंट अफेयर्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर, जो राजस्थान में परिवर्तन अभी जिलों का, संभागों का, उस पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स के भी हम अध्ययन करेंगे, ताकि हम चाह रहे हैं कि संगणक 100 नंबर का एग्ज़ाम है, तो उसमें हम कम से कम 60 नंबर का कवर मैं आपको यहाँ करवा दूँ। फिर कंप्यूटर रहेगा, मैथ रहेगा, वो जीके में कुछ हिस्ट्री वगैरह वो आप अपने लेवल पे कर लेना। चलिए साथियों, धन्यवाद।